जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सर्व दुख का देने वाला और सब सुख का फल सब ठौर सब काल में सबको अपने कर्म के अनुसार होता है। एक दिन नंदीगण ने एक सरोवर पर जाके सदाशिव का आराधन किया और सदाशिव प्रसन्न हुए तो उसने मृत्यु को जीता। प्रथम नंदी था, सो नंदीगण नाम हुआ, और मित्र बांधव सबको सुख देने वाला अपने स्वभाव से यत्न करके हुआ। हे राम जी, जीव आत्मपद को तभी तक नहीं प्राप्त होता जब तक हृदय से अपना पुरुषार्थ रूपी विचार नहीं उपजा। जब अपने आप से अपना विचार रूप पुरुषार्थ जागे, तब सब दुख मिट जावे और परम समता को प्राप्त हो। ऐसा पद शास्त्र, अर्थ और पुण्य क्रिया से नहीं प्राप्त होता, जैसा अपने हृदय में विचार करने से होता है। वह पद निर्मल और स्वच्छ है और हृदय की तपन को निवृत्त करता है। बुद्धि के विचार रूपी प्रकाश से हृदय का अज्ञान नष्ट हो जाता है और किसी उपाय से नष्ट नहीं होता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। मोह रूपी गड्ढे में जीव रूपी हाथी फंसा है और भाव अभाव से सदा चलायमान होता है। जैसे जल में तृण बहता है, वैसे ही असार रूप संसार में विकार संयुक्त जीव राग द्वेष से तपता रहता है, शांति कभी नहीं पाता। जैसे जत्थे से बिछुड़ा मृग कष्ट पाता है, वैसे ही आवरण रूप जन्म मरण से जीव कष्ट पाता है और अपने संकल्प से आप ही भय पाता है। जैसे बालक अपनी परछाई में बेताल की कल्पना कर आप ही भय पाता है, वैसे ही जीव अपने संकल्प से आप ही भयभीत होता है और संकट में पड़ता है। आशा रूपी फांसी से बंधा हुआ जीव कष्ट पर कष्ट पाता है और कर्मों को करके संतप्त होता हुआ अनेक जन्म पाता है और भयातुर रहता है। बालपन में महादीन और परवश होता है। यौवन की अवस्था में कामादिक के वश हुआ स्त्री में रत रहता है और वृद्ध अवस्था में चिंता मग्न होता है। जब मृतक होता है तब कर्मवश फिर जन्म लेता और गर्भ में दुख पाता है। फिर बालक, यौवन, वृद्ध और मृतक अवस्था को पाता है। स्वरूप से गिरा हुआ जीव इसी प्रकार भटकता है।
कदापि स्थिर नहीं होता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब विचार करके संवेदन अंतर्मुखी हो तब आत्मपद प्रत्यक्ष होकर निज भाव को प्राप्त होता है और फिर प्रचिन्न भाव नहीं रहता, शुद्ध शांति को प्राप्त होता है। जैसे स्वप्न से जगकर स्वप्न का शरीर और दृश्य भ्रम नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मा के प्रत्यक्ष होने से सब भ्रम मिट जाता है और शुद्ध आत्मसत्ता भासती है। हे राम जी, यह दृश्य और दृष्टा मिथ्या है। जो दृष्टा है सो दृश्य होता है और जो दृश्य है सो दृष्टा होता है। यह भ्रम मिथ्या आकाश रूप है। जैसे पवन में स्पंद शक्ति रहती है, वैसे ही आत्मा में संवेदन रहती है। जब संवेदन स्पंद रूप होती है तब दृश्य रूप होके स्थित होती है। जैसे स्वप्न में अनुभव सत्ता दृश्य रूप होके स्थित होती है, वैसे ही यह दृश्य है, सब आत्मसत्ता ही है। ऐसा विचार करके आत्मपद को प्राप्त हो जाओ, और जो ऐसा विचार करके आत्मपद को प्राप्त ना हो सके तो अहंकार का जो उल्लेख फूटता है उसका अभाव करो। पीछे जो शेष रहेगा सो शुद्ध बोध आत्मसत्ता है। जब तुम शुद्ध बोध को प्राप्त होंगे तब ऐसी चेष्टा होगी जैसे यंत्र की पुतली संवेदन बिना चेष्टा करती है। वैसे ही देह रूपी पुतली का चलाने वाला मन रूपी संवेदन है। उसके बिना उसका कुछ नहीं रहेगा और अहंकार का अभाव होगा। इससे यत्न करके उस पद के पाने का अभ्यास करो जो नित्य शुद्ध और शांत रूप है। हे राम जी, देव शब्द को त्याग कर अपना पुरुषार्थ करो और आत्मपद को प्राप्त हो। जो कोई पुरुषार्थ में शूरमा है सो आत्मपद को प्राप्त होता है, और जो नीच पुरुषार्थ का आश्रय करता है सो संसार समुद्र में डूबता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे मोती की माला में एक धागा व्यापक होता है, तैसे ही आत्मा अनिश्चित है। ज्ञानवानों को सदा ऐसे ही भासता है और अज्ञानियों को ऐसे नहीं भासता। ऐसे ज्ञानवान होकर तुम सुखी रहो। यह जो संसरण रूप संसार भासता है वह प्रमाद से सारभूत हो गया है। तुम तो ज्ञानवान और शांत बुद्धि हो। दृश्य ब्रह्मात्र संसार का क्या रूप है? भ्रम और स्वप्न मात्र से कुछ भिन्न नहीं। स्वप्न में जो क्रम और जो वस्तु है सब मिथ्या ही है, तैसे यह संसार है। सर्वशक्ति जो सर्वात्मा है, उसमें जो ब्रह्मात्र शक्ति है, उससे यह संसार माया उठी है, सो सत्य नहीं है। वास्तव में पूछो तो केवल ज्ञान स्वरूप एक आत्मसत्ता ही स्थित है। जैसे सूर्य प्रकाशता है तो उसको न किसी से विरोध है और न किसी से स्नेह है, तैसे ही वह सर्वरूप सर्वत्र सर्वदा सबका ईश्वर है। उस सत्ता का आभास संवेदन स्फूर्ति है और उससे नाना रूप जगत भासता है और भिन्न भिन्न रूप निरंतर ही उत्पन्न होते हैं। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं, तैसे ही देहधारी जैसी वासना करता है उसके अनुसार
जगत में उपजकर विचरता है और चक्र की नाई भ्रमता है। स्वर्ग में स्थित जीव नरक में जाते हैं और जो नरक में स्थित है स्वर्ग में जाते हैं। योनि से योन्यांतर और दीप से द्वीपांतर जाते हैं और अज्ञान से धैर्यवान कृपणता को प्राप्त होता है और कृपण धैर्य को प्राप्त होता है। इसी प्रकार भूत उछलते और गिरते हैं और अज्ञान से अनेक भ्रम को प्राप्त होते हैं, पर आत्म सत्ता एक रूप, स्थित, स्थिर, स्वच्छ और अपने आप में अचल है और दुख भ्रम उसमें कोई नहीं। जैसे अग्नि में बर्फ का कणका नहीं पाया जाता, तैसे ही जो आत्म सत्ता में स्थित है उसको दुख क्लेश कोई नहीं होता। उसका हृदय जो शीतल रहता है सो आत्म सत्ता की बढ़ाई है। संसार की यही दशा है कि जो बड़े बड़े ऐश्वर्य से संपन्न दृष्टि आते थे वे कितने दिन पीछे नष्ट होते देखे हैं। तुम और मैं इत्यादि भावना आत्मा में मिथ्या भ्रम से भासती है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है तैसे ही ये बांधव है, ये अन्य है, यह मैं हूं इत्यादि मिथ्या दृष्टि तुम्हारी अब नष्ट हुई है। संसार की जो विचार दृष्टि है जिससे जीव नष्ट होते हैं उसे मूल से काटकर तुम जगत में क्रिया करो। जैसे ज्ञानवान जीवन मुक्त संसार में विचरते हैं तैसे ही विचरो। भार वाहक की नाई भ्रम में न पड़ना। जहां नाश करने वाली वासना उठे वह यह विचार करो कि यह पदार्थ मिथ्या है, तब वह वासना शांत हो जाएगी। यह बंध है, यह मोक्ष है, यह पदार्थ नित्य है इत्यादि गिनती लघु चित्त में उठती है, उदार चित्त में नहीं उठती। उदार चित्त जो ज्ञानवान पुरुष है उनके आचरण के विचारने में देह दृष्टि नष्ट हो जाएगी। ऐसे विचारो कि जहां मैं नहीं वहां कोई पदार्थ नहीं और ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो मेरा नहीं। इस विचार से देह दृष्टि तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। ऐसे ज्ञानवान पुरुष संसार के किसी पदार्थ से उद्वेगवान नहीं होते और किसी पदार्थ के अभाव हुए आतुर भी नहीं होते। वे चिदाकाश रूप सबको सत्य और स्थित रूप देखते हैं। आकाश की नाई आत्मा को व्यापक देखते हैं और भाई बांधव भूत जात को असत्य असत्य स्वरूप देखते हैं। नाना प्रकार के अनेक जन्मों में भ्रम से अनेक बांधव हो गए हैं। वास्तव में त्रिलोकी और बांधवों में भी बांधव वही है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रसंग पर एक पुरातन इतिहास है जो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा है, सो सुनो। इसी जम्बू द्वीप के किसी स्थान में महेंद्र नाम एक पर्वत है। वह कल्प वृक्ष था और उसकी छाया के नीचे देवता और किन्नर आकर विश्राम करते थे। उस पर्वत के बड़े शिखर बहुत ऊंचे थे और ब्रह्मलोक पर्यंत गए थे, जिन पर देवता सामवेद की ध्वनि करते थे। किसी और जल से पूर्ण बड़े मेघ विचरते थे, कहीं पुष्प से पूर्ण लता थी, कहीं जल के झरने बहते थे और कंदरा के साथ उछलते मानो समुद्र के तरंग उठते थे। कहीं पक्षी शब्द करते थे, कहीं कंदरा में सिंह गरजते थे, कहीं कल्प और कदम्ब वृक्ष लगे थे, कहीं अप्सरागण विचरती थी, कहीं गंगा का प्रवाह चला जाता था और किसी स्थान में महासुंदर रमणीय रत्नमणि विराजते थे। वहां गंगा के तट पर एक उग्र तपस्वी स्त्री संयुक्त तप करता था और उसके महासुंदर 2 पुत्र थे। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तो पुण्यक नामक पुत्र ज्ञानवान हुआ, पर पावन
अर्ध प्रबुद्ध और लोलुप अवस्था में रहा। जब काल चक्र के फिरते हुए कई वर्ष व्यतीत हुए तो उस दीर्घ तपस्वी का शरीर जर्जरीभूत हो गया और उसने शरीर की क्षण भंगुर अवस्था देखकर चित्त की वृत्ति देह से विरक्त अर्थात विदेह होने की इच्छा की। निदान दीर्घ तपा की पुर्यष्ट का कलनारूप शरीर को त्यागती भई और जैसे सर्प कंचुली को त्याग दे तैसे ही पर्वत की कंदरा में जो आश्रय था उसमें उसने शरीर को उतार दिया और कलना से रहित अचिंत्य चिन्मात्र सत्ता स्वरूप में स्थित हुआ और राग द्वेष से रहित जो पद है उसमें प्राप्त हुआ। जैसे धूम्र आकाश में जा स्थित हो तैसे ही चिदाकाश में स्थित हुआ। तब मुनीश्वर की स्त्री ने भर्ता का शरीर प्राणों से रहित देखा और जैसे दंड से कमल काटा हो तैसे ही चित्त बिना शरीर देखती भई। निदान चिर पर्यंत योग कर्म कर उसने अपना शरीर प्राण और पवन को वश करके त्याग दिया और जैसे भंवरा कमलिनी को त्यागे तैसे ही शरीर त्याग कर भर्ता के पद को प्राप्त हुए। जैसे आकाश में चंद्रमा अस्त होता है और उसकी प्रभा उसके पीछे अदृष्ट होती है तैसे ही दीर्घ तपा की स्त्री दीर्घ तपा के पीछे अदृष्ट हुई। जब दोनों विदेह मुक्त हुए तब पुण्यक जो बड़ा पुत्र था उसने दैहिक कर्म में समाधान होकर कर्म करने लगा, पर पावन माता पिता बिना दुख को प्राप्त हो शोक करके उसका चित्त व्याकुल हो गया और वन कुंजों में वह भ्रमने लगा। पुण्यक जो माता पिता की देहादि क्रिया करता था जहां पावन शोक से विलाप करता था आया और भाई को शोक संयुक्त देखकर पुण्यक ने कहा, हे भाई शोक क्यों करते हो? जो वर्षा काल के मेघवत आंसुओं का प्रवाह चला जाता है। हे बुद्धिमान, तुम जिसका शोक करते हो तुम्हारे पिता और माता तो आत्मपद को प्राप्त हुए हैं जो मोक्ष पद है। वही सब जीवों का स्थान है और ज्ञानवानों का स्वरूप है। यद्यपि सबका अपना आप स्वरूप एक ही है तो भी ज्ञानवान को इस प्रकार भासता है और अज्ञानी को ऐसे नहीं भासता। वे तो ज्ञानवान थे और अपने स्वरूप में प्राप्त हुए हैं। उनका शोक तुम किस निमित्त करते हो? यह क्या भावना तुमने की है? संसार में जो शोक मोक्षदायक है वह तू नहीं करता और जो शोक करने योग्य नहीं वह करता है। न वह तेरी माता थी न वह तेरा पिता था और न तू उनका पुत्र है। कई तेरे माता पिता हो गए हैं और कई पुत्र हो गए हैं। असंख्य बार तू उनका पुत्र हुआ है और असंख्य पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए हैं और अनेक पुत्र मित्र बांधवों के समूह तेरे जन्म जन्म के बीज हो गए हैं। जैसे ऋतु ऋतु में बड़े वृक्षों की शाखाओं में फल होते और नष्ट हो जाते हैं तैसे ही जन्म होते हैं। तू काहे को पिता माता के स्नेह में शोक करता है? जो तेरे सहस्त्रों माता पिता होकर बीत गए हैं उनका शोक काहे को नहीं करता? जो तू इस जन्म के बांधवों का शोक करता है तो उनका भी शोक कर। हे महाभाग, जो प्रपंच तुझको दृष्टि आता है वह जगत भ्रम है। परमार्थ में न कोई जगत है न कोई मित्र है और न कोई बांधव है। जैसे मरुस्थल में बड़ी नदी भासती है परंतु उसमें जल का एक बूंद भी नहीं होता, तैसे ही वास्तव में जगत कुछ नहीं। बड़े बड़े लक्ष्मीवान जो छत्र चमरों से संपन्न शोभते थे वे विपर्यय होंगे, क्योंकि यह लक्ष्मी तो चंचल स्वरूप है, कोई दिनों में अभाव हो जाती है। हे भाई,
तो परमार्थ दृष्टि से विचार कर देख, न तू है और न जगत है। यह दृश्य भ्रांति रूप है, इसको हृदय से त्याग। इसी माया दृष्टि से बार बार उपजता है और विनष्टता है। यह जगत अपने संकल्प से उपजा है, इसमें सत्य पदार्थ कोई नहीं। अज्ञान रूपी मरुस्थल में जगत रूपी नदी है और उसमें शुभ अशुभ रूपी तरंग उपजते और फिर नष्ट हो जाते हैं। पुण्यक बोले, हे भाई, तेरे कई माता और कई पिता होकर मिट गए हैं। जैसे वायु से धूल के कण के उड़ते हैं, तैसे बांधव है। न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। संपूर्ण जगत भ्रांति रूप है और उसमें जैसे भावना फुरती है तैसे ही हो भासती है। बांधव, मित्र, पुत्र आदि को में जो स्नेह होता है सो मोह से कल्पित है और अपने अपने मन से माता पितादि संज्ञा कल्पी है। जगत प्रपंच में जैसे संज्ञा कल्पता है तैसे ही हो भासती है। जहां बांधव की भावना होती है वहां बांधव भासता है और जहां और की भावना होती है वहां और ही हो भासता है। जो अमृत में विष की भावना होती है तो अमृत भी विष हो जाता है। सो कुछ अमृत में विष नहीं, भावना रूप भासता है। तैसे ही न कोई बांधव है और न कोई शत्रु है। सर्वदा काल विद्यमान एक सर्वगत सर्वात्मा पुरुष स्थित है। उसमें अपने और की कल्पना कोई नहीं और जो कुछ देहादिक है वे रक्त मांस आदि के समूह से रचे हैं। उनमें अहं सत्ता कौन है और अहंकार, चित्त, बुद्धि और मन कौन है? परमार्थ दृष्टि से यह तो कुछ नहीं है। विचार किए से न तू है न मैं हूं, यह सब मिथ्या ज्ञान से भासते हैं। एक अनंत चिदाकाश आत्मसत्ता सर्वदा है। उसमें तेरी माता कौन है, पिता कौन है, यह सब मिथ्या भ्रम से भासता है, वास्तव में कुछ नहीं। शरीर से देखिए तो जो कुछ शरीर है वह पंच तत्वों से रचा जड़ रूप है। उसमें चैतन्य एक रूप है और अपना और पराया कौन है? इस भ्रम दृष्टि को त्याग के तत्व का विचार करो। मिथ्या भावना करके माता पिता के निमित्त क्यों शोकवान हुए हो? जो सम्यक दृष्टि का आश्रय करके उस स्नेह का शोक करते हो तो और जन्मों के बांधवों और मित्रों का शोक तुम क्यों नहीं करते? अनेक पुष्पों और लताओं में तुम मृगपुत्र हुआ था। उस जन्म के तेरे अनेक मित्र बांधव थे, उनका शोक क्यों नहीं करता? अनेक कमलों संयुक्त तालाबों में हाथी विचरते थे, वहां तू हाथी का पुत्र था। उन हस्ती बांधवों का शोक क्यों नहीं करता? एक बड़े वन में वृक्ष लगे थे और तेरे साथ फल पत्र हुए थे और अनेक वृक्ष तेरे बांधव थे, उनका शोक क्यों नहीं करता? फिर नदी और तालाब में तुम मत्स्य हुए थे और उसमें मत्स्य योनि के बांधव थे, उनका शोक क्यों नहीं करते? दशार्णव देश में तू काक और वानर हुआ, तुषार्ण देश में तू राजपुत्र हुआ और फिर वन काक हुआ। बंग देश में तू हाथी हुआ, बिराज देश में तू गर्दभ हुआ, मालव देश में सर्प और वृक्ष हुआ और बंग देश में गद्ध हुआ। मालव देश के पर्वत में पुष्पलता हुआ और मंदराचल पर्वत में गीदड़ हुआ। कौशल देश में ब्राह्मण हुआ, बंग देश में तीतर हुआ, तुषार देश में घोड़ा हुआ,
कीट अवस्था में हुआ, एक नीच ग्राम में बछड़ा हुआ और 15 महीने वहां रहा। एक वन में तड़ाक था, वह कमल पुष्प में भ्रमरा हुआ और जम्बू द्वीप में तू अनेक बार उत्पन्न हुआ है। हे भाई, इस प्रकार वासना पूर्वक वृत्तांत मैंने कहा है। जैसी तेरी वासना हुई है तैसे तूने जन्म पाए हैं। मैं सूक्ष्म और निर्मल बुद्धि से देखता हूं कि ज्ञान बिना तूने अनेक जन्म पाए हैं। उन जन्मों को जान के तू किस किस बांधव का शोक करेगा और किसका स्नेह करेगा। जैसे वे बांधव थे तैसे यह भी जान ले, मेरे भी अनेक बांधव हुए हैं। जिन जिन में मैंने जन्म पाया है और जो जो बीत गए हैं, तैसे ही सब मेरे स्मरण में आते हैं और अब मुझको अद्वैत ज्ञान हुआ है। हे भाई, त्रिराग देश में मैं तोता हुआ, तड़ाक के तट पर हंस हुआ, पक्षियों में काक हुआ, बेल हुआ, बंग देश में वृक्ष हुआ, इन वन पर्वत में बड़ा उरुष्ट होकर विचरा, पौंड्र देश में राजा हुआ और सह्याचल पर्वत की कंदरा में भेड़िया हुआ, जहां तू मेरा बड़ा भाई था। फिर मैं 10 वर्ष मृग होकर रहा, 5 महीने तेरा भाई होकर मृग रहा, सो तेरा बड़ा भ्राता हूं। इस प्रकार ज्ञान से रहित वासना कर्म के अनुसार कितने जन्मों में हम भ्रमते फिरे हैं। मैंने तुझसे सब कहा है और सब मुझको स्मरण है। इस प्रकार जगत जाल की स्थिति मैंने तुझसे कही। तेरे और मेरे अनेक जन्म के माता पिता भाई और मित्र हुए हैं और उनका शोक तू क्यों नहीं करता। यह संसार दुख सुख रूप अप्रमाण भ्रम रूप है। इस कारण सबको त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह सब प्रपंच भ्रांति रूप है। इसकी वासना त्याग, जब अहंकार वासना को त्याग करोगे तब उस पद को प्राप्त होंगे जहां ज्ञानवान प्राप्त होता है। इससे हे भाई, यह तो जीव भाव अर्थात जन्म मरण ऊर्ध्व जीना और फिर गिरना व्यवहार में है। उसमें बुद्धिमान शोकवान नहीं होते। वे दुख की निवृत्ति के अर्थ अपना स्वरूप स्मरण करते हैं, जो भाव अभाव और जरा मरण बिना नित्य शुद्ध परमानंद रूप है। तू उसको स्मरण कर और मूढ़ मत हो। तुझको न सुख है न दुख है, न जन्म है न मरण है, न माता है न पिता है। तू एक अद्वैत रूप आत्मा है और किसी से संबंध नहीं रखता, क्योंकि कुछ भिन्न नहीं है। हे साधो, यह जो नाना प्रकार का विषय संयुक्त यंत्र है, इसको अज्ञान रूप नटुआ ग्रहण करता है और इष्ट अनिष्ट से बंधायमान होता है। जो आत्मदर्शी पुरुष है, उनको क्रिया स्पर्श नहीं करती, वे केवल सुख रूप है। और जो अज्ञानी है, वे देह इंद्रियों के गुणों में तद्रूप हो जाते हैं और इष्ट अनिष्ट से सुख दुख के भोगता है। जो ज्ञानवान पुरुष है, वे देखने वाले साक्षीभूत होते हैं, करते हुए भी अकर्ता रूप है और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेष रहित है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब आ पड़ता है, परंतु दर्पण भले बुरे रंग से रंजित नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान राग द्वेष से रंजित नहीं होता। अब इच्छा और भय कलना से रहित स्वच्छ आत्मसत्ता सदा प्रफुल्लित रूप है और पुत्र कलत्र बांधवों के स्नेह से रहित है और उसका हृदय कमल सर्व इच्छा
और अहम मम से रहित अपने स्वरूप में संतुष्टवान होता है। ऐसे मिथ्या देहादिकों की भावना को त्याग कर अपने शुद्ध, शांत और परमानंद स्वरूप में तू भी स्थित हो। तू तो परब्रह्म और निर्मूलन रूप है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार पुण्यक ने पावक को बोध उपदेश किया तब पावन बोधवान हुआ। तब दोनों ज्ञान के पारगामी और निरीक्षित आनंदित पुरुष होकर चिरकाल पर्यंत विचरते रहे और फिर दोनों विदेह मुक्त निर्वाण पद को प्राप्त हुए। जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण हो जाता है, तैसे ही प्रारब्ध कर्म के क्षीण हुए दोनों विदेह मुक्त हुए। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार तुम भी जानो। जैसे वे मित्र बांधव धन आदि के स्नेह से रहित होकर विचरे, तैसे ही तुम भी स्नेह से रहित होकर विचरो, और जैसे उन्होंने विचार किया था तैसे ही तुम भी करो। इस मिथ्यारूप संसार में किसकी इच्छा करे और किसका त्याग करे, ऐसे विचार कर अनंत इच्छा और तृष्णा का त्याग करना यही औषध है। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।